जय हिंद मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का फिजिक्स से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से संबंधित सवाल। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से संबंधित जो परिभाषाएं और जो सूत्र इनका होता है वो सूत्र का निर्माण पार्ट 3 में पूरी तरह से सॉल्यूशन करके दिखाया गया है। यदि जिन विद्यार्थियों को आवश्यकता हो तो उसे देख सकते हैं। और मैं खासकर उन विद्यार्थियों को कहूँगा जो विद्यार्थी श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के विषय में बिल्कुल नहीं जानते, तो मैं चाहूंगा कि वो उस वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि वो वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पूरी तरह से इसको जानते रहेंगे। इसके पहले वाले विषय में इसके श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जब आप पूरी तरह जानेंगे तभी आपको सवाल समझ में आएगा। तो आई हैव कि आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिएगा, इस समय जो श्रेणी माने ये क्रम जो दिया गया है ये हमारा एक समांतर क्रम है। क्योंकि मैं समांतर क्रम के विषय में काफी चीज इसके पहले वाले वीडियो में दिखा दिया गया है और मुझे मालूम है कि श्रेणी क्रम ही है, बट वो उनको मालूम नहीं रहेगा जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको भी मालूम होना चाहिए कि श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। ठीक, तो देखिएगा आगे, अगर नहीं मालूम है तो याद करिएगा, इसके पहले वाले वीडियो ध्यान दीजिए। तो देखिए फिर आगे, ये हमारा किस क्रम है? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम सूत्र होता है, देखिएगा। अब इसमें पूछ रहा था क्वेश्चन, क्या पहले नंबर का नंबर करके पूछ रहा था कि परिपथ में कुल धारा क्या होगा? कुल प्रतिरोध क्या होगा? ठीक, ये कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। तो मैंने बताया कि कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पहले नंबर ध्यान देना, ये जो प्रेजेंट टाइम दिखाएगा चित्र, ये चित्र हमारा जो है श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम के लिए समांतर क्रम है। समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है R1 इक्वल हो जाएगा 1/R1 स्मॉल में, ये स्मॉल में है वो कैपिटल में है, तो प्लस 1/R2। तो 1/R1 इक्वल हो जाएगा 1/10। R1 नंबर क्या है? 10 है ना, इसका नाम R1, इसका नाम R2 है। तो प्लस 1/40 हो जाएगा। इनका जब एलसीएम निकाला जाता है तो 40 आएगा। 1/R1 इक्वल, तो यहाँ 4 कैसे आएगा कि 40, देखिए भाग करेंगे 10/40 तो 4 आएगा। 4 गुणा 4 के 4 कर दिया जाएगा। फिर प्लस इनका एलसीएम निकाल गया तो कितना आया था? 40 में जब 40 भाग करेंगे तो 1 आएगा, बटे फिर यहाँ 40 हो जाएगा। फिर 1/R1 इक्वल हो जाएगा कितना? 1/R1 इक्वल हो जाएगा 5/40 आ जाएगा। यानी इसे काटेंगे तो 1/R1 इक्वल हो जाएगा 1/8। डिवाइड कर दिया जाए इसमें, इसका जब हम लोग डिवाइड करते हैं, एक मिनट, इसका पूरा इसमें से पूरा इसमें, तो आएगा R1 इक्वल हो जाएगा 8 ओम। आई हैव कि आपको यहाँ तक सवाल समझ में आ गया होगा। इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा फिर, चलिए जल्दी करिए थोड़ा। अब देखिए फिर आगे, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, तो लास्ट में R1 माने कि इसका रिजल्ट कितना आया, तो इसका वैल्यू जो है ये वाले का वैल्यू यहां से लेकर ध्यान ना, जैसे फिगर दिया है, मान लीजिए ये वाला फिगर मिटाना पड़ेगा, तो इसका जो यहां से यहां तक पूरा प्रतिरोध है वो आया कितना? 8 ओम। कितना प्राप्त हुआ? 8 ओम आ गया। तो ध्यान दें, एक प्रतिरोध का वैल्यू, ये वाला वैल्यू यहां तक आ गया 8 ओम टोटल। अब अगला वाला पॉइंट जो है इसको देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए फिर, तो ध्यान देना, इसका नाम तो R1 था, इसका नाम R2, इसका नाम R3 रख देते हैं, इसका नाम R4 रख देते हैं और इसका नाम R5। तो ध्यान देना, ये भी हमारा किस क्रम में दिखाई देता है? ये भी हमारा श्रेणी समांतर क्रम में दिखाई दे रहा है। किस क्रम में? समांतर क्रम। क्यों? क्योंकि देखो सामने सामने समान है ना, ये दोनों देखो, माने इन दोनों का जो सिरा है समान पे है ना, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर है। तो ध्यान आगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1/R2 इक्वल हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ये हो गया इतना। तो 1/R1 2 हो जाएगा, 1/R2 इक्वल हो जाएगा 1/R3 की वैल्यू 30, फिर प्लस 1/ इतना हो जाएगा, फिर इक्वल प्लस यहाँ हो जाएगा 60। इतना हो जाने के बाद फिर क्या लिखते हैं हम लोग? 1/R2 इक्वल हो जाएगा, इनका एलसीएम 60 आएगा। 60 में जब 30 भागे 60 करें तो यहाँ 2 आएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना आएगा? यहाँ पर आएगा हमारा
60, 60 में 20 भागे 60 की तो 3 आएगा, ये प्लस है, प्लस को नोट किया गया, यहाँ 3 लिखा जाएगा, फिर इसको प्लस है बेटा, फिर यहाँ प्लस नोट करेंगे, फिर पूरे के 22 हो जाएगा। एलसीएम 60 आया था, 60 में 60 से जब डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, और एक गुणा हम लोग एक में करेंगे, इतना आ गया, ये हो गया पूरा 60। 1/R2 लिखा गया, फिर जोड़ा गया तो 6 आएगा, इनको फिर डिवाइड करेंगे 1/, माने यहाँ दिखा सकते हैं हम 6/, इतना आ गया। इतना हो जाने के बाद फिर क्या करते हैं, 1/R2 इक्वल, इनको कैंसिल करेंगे तो 1/10 आएगा, 1/10, तो इतना हो गया। अब इसका चाहे तो कैसे गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, जब इनका गुणा हम लोग इसमें करते हैं, इनका गुणा इसमें करेंगे तो 10 आएगा, और इसका गुणा इसमें R2 हो जाएगा। R2 बराबर आ गया 10 ओम, कितना आ गया 10 ओम। तो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं, जल्दी करिए थोड़ा। तो देखिए फिर आगे, अब लास्ट में देखिए इसका जो वैल्यू निकाला वो हो गया, माने दूसरा प्रतिरोध जोड़ा गया, दूसरा प्रतिरोध जब जोड़ा गया तो इसमें जो प्रतिरोध का वैल्यू है वो आ गया कितना, 10 ओम। कितना आ गया, 10 ओम आ गया। ये जब 10 ओम आ गया तो इसको हम मिटाते हैं, देखिएगा। अब देखिए फिर क्या करते हैं आगे हम लोग, तो अब टोटल प्रतिरोध पूछ रहा था, टोटल प्रतिरोध परिपथ में कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। तो ये देखिए, ये इस समय किस क्रम में दिखाई था, ये हमारा एक क्रम नहीं है, इसका नाम है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम डिफरेंस क्या होता है, मैं जैसे मान लीजिए मैं एक प्रतिरोध में हूँ, मेरा ये जो है प्रथम सिरा इधर से हो जाएगा, इधर से दूसरा सिरा हो जाएगा, फिर दूसरे सिरे से अगला प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, प्रथम सिरा उसका प्रथम सिरा, तो इस क्रम में ये जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा फिर आगे, कुल प्रतिरोध परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हो गया, जोड़ेंगे तो R इक्वल बराबर कुल प्रतिरोध, R इक्वल बराबर हो जाएगा स्मॉल r कैपिटल R1 प्लस कैपिटल R2, ये फार्मूला बताया गया। तो R इक्वल बराबर हो जाएगा, R1 वैल्यू 8 हो गया, और इसका वैल्यू जो दिया गया है वो 10 ओम, यानी इन दोनों जब जोड़ा जाएगा तो R इक्वल बराबर प्राप्त होता है 18 ओम, 18 ओम। आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा अगला पॉइंट जो पूछ रहा है वो कह रहा है क्या, दूसरा पॉइंट मतलब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कह रहा है कि संपूर्ण परिपथ में माने कुल परिपथ में विद्युत धारा क्या है, ये पूछ रहा है। तो देखिएगा फिर आगे इसको मिटाते हैं, थोड़ा जल्दी नोट करिए, मिटाते हैं। देखिए फिर आगे, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण परिपथ में धारा क्या होगा, विद्युत धारा क्या होगा। तो देखिए फिर संपूर्ण परिपथ में धारा, विद्युत धारा क्या होगा, विद्युत धारा बराबर वाट। तो देखिएगा संपूर्ण धारा पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि ओम का नियम कुछ फार्मूला था, V बराबर क्या था ओम के नियम के अनुसार, यहां लिख सकते चाहे ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, यानी ओम ने क्या समीकरण दिया था, क्या सत्यापित किया था, V बराबर I इंटू आर या I R इंटू आई, ये भी कर सकते हैं। तो देखिएगा V की जो वैल्यू है ये 12 था, तो V बराबर हम लिख सकते हैं क्या, V बराबर 12 ओम लिख देंगे, R बराबर कितना लिखा गया था, संपूर्ण प्रतिरोध क्या था, कुल प्रतिरोध, तो R बराबर हो जाएगा 18 ओम, कितना हो जाएगा 18 ओम। तो देखिए अब फिर आगे, अब I की वैल्यू पूछ रहा था, माने संपूर्ण परिपथ में विद्युत धारा क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में ये V की वैल्यू दिया है 12 ओम, यहाँ 12, ये 12 हो गया इक्वल, फिर उसके बाद प्रतिरोध कितना दिया 18, तो यहाँ 18 आ जाएगा इनटू I की वैल्यू पूछा है तो I यहाँ लिख देते हैं। अब ये गुणा मिसाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी I इक्वल हो जाएगा 12/18, आप इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा 2/3, इतना एम्पियर करके आएगा, इतना एम्पियर आएगा, एम्पियर, यानी I इक्वल प्राप्त होता है, अब इसको मिटा दे देखिए, देखिए 2/3 एम्पियर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया।
तो इस प्रकार से हम लोग श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम से संबंधित सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। कभी कभी आपको ये चित्र नहीं देगा, चित्र को बनाना पड़ता है कभी कभी, और कभी कभी मात्र सवाल देगा, आपको चित्र भी नहीं बनाना पड़ेगा, सवाल को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिएगा हम लोग अभी तो ये सिर्फ एक इक्वेशन करके सॉल्यूशन कर बताया है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से संबंधित कैसे सवाल को सॉल्यूशन किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे पूरे न्यूमेरिकल के साथ, उसमें पूरा फार्मूला रहेगा और हर फार्मूले से संबंधित सवाल सॉल्यूशन करेंगे। तो आई होप कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।